नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख ले। हमारा एक बेस शुरू होता है अगर हम सिक्स क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ। तो बेसिक चैप्टर्स हैं। और आज हम इसमें थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें हमें समझना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन की तरफ घूमती है। देखिए, जैसे पृथ्वी है हमारी और ये पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूमती है। देखिए, ऐसे घूमती है, यहाँ से लेके ऐसे। ये कल हमने बताया था यहाँ पे। ये इस तरह से घूमती है ये। तो देखेंगे, ये इसकी गति दो प्रकार की होती है पृथ्वी की। एक तो ये घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब है कि अपने अक्ष पे ही रोटेट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में हम लट्टू चलाते थे, लट्टू। तो लट्टू अपनी अक्ष पर ही घूमता है। दूसरी इसकी गति है सूर्य के चारों ओर पे चक्कर लगाती है, परिक्रमा। आपने सुना होगा कि हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का मतलब किसी को केंद्र में मानकर उसके चक्कर लगाना। तो परिक्रमा। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है जिसको घूर्णन बोलते हैं। और दूसरा ये परिक्रमा करती है सूर्य के, उसको परिक्रमण बोलते हैं। तो इन गतियों के बारे में हम देखेंगे। और बाकी इसमें कुछ छोटे छोटे और टॉपिक हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कल यहाँ पढ़ा था, यहाँ बीच में, सबसे बीच में एक इक्वेटर होता है, 0 डिग्री। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसके यहाँ पे उत्तर में यहाँ कर्क रेखा होता है। इसका आज थोड़ा बहुत आपको रोल मिलेगा यहाँ पे, तो आप देखना यहाँ पे कर्क रेखा होती है। और यहाँ 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है दक्षिण में। तो आपको ध्यान रखना है, ये विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आपको ये ध्यान रखना है, आज ये वर्ड बार बार आएंगे भी, मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये विषुवत रेखा है, सबसे बीच वाली, सेंटर वाली, सबसे यहाँ पे जो खींच रही है ये वाली रेखा विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ से हम जितनी भी रेखाएं खींचते हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, 1, 2, 3, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे 90 डिग्री तक हम चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बीच वाली जो रेखा होगी यहाँ पे, ये एक वेटर है 0 डिग्री पे, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यहाँ पे मकर रेखा है यहाँ पे। तो सूर्य वर्ष भर यहाँ पे दोस्तों सीधा पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें यहाँ ऊष्मा प्राप्त होती है। आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा सूर्य पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ हमें डेट ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कब कब सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे हम कुछ डेट चर्चा करेंगे। जैसे 21 मार्च पे यहाँ विषुवत रेखा पे पहुँचते हैं, 21 जून को यहाँ पे कर्क रेखा पे, और 23 सितंबर को फिर वापस सूर्य आएगा विषुवत रेखा पे, और फिर 22 दिसंबर को यहाँ पे मकर रेखा पे। अभी हम चैप्टर को जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये डेट आपको आगे देखने को मिलेगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। देखिए, यहाँ पे दो गति है, आप ध्यान रखना है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमा करना, परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन हो गई है, इसको आप याद रखना कि ये घूर्णन होता है और परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी साथ के साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी डायरेक्शन में घूमती भी है। कैसे घूमते हैं इसकी एक एनिमेशन वीडियो हम कल, एक क्लास होने वाली है बहुत अच्छी सौरमंडल पे, तो उसमें देखेंगे कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सारे ग्रह कैसे घूमते हैं। वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आप केवल आज इतना ध्यान रखिए कि पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है, और दूसरा वह घूमते घूमती सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे पृथ्वी आपको बना दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पृथ्वी बनाई हमने।
ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम पृथ्वी बना देते हैं एक बार, क्योंकि बार बार इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये विषुवत रेखा हो गई यहाँ पे कर्क रेखा, और यहाँ पे मकर रेखा। तो यहाँ पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो वर्ष भर दोस्तों इस एरिया में तो सीधी किरणें हमारी पड़ती हैं यहाँ। यहाँ ध्यान रखना, हम यहाँ पे सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रातें होती हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे दिन और रात होता है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ग्लोब पर एक व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो आप ध्यान रखना है, देखिए जो ये दिन और रात होते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और अपने अक्ष पर दोस्तों एक चक्कर ये 24 घंटे में लगाती है पृथ्वी। देखिए जब ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी वास्तव में देखिए, ये जो चित्र बना है ये वाला, आप 3.1 वाला चित्र देखे, ये पृथ्वी वास्तव में ऐसी झुकी हुई है। ये कर्क रेखा मकर रेखा जो है ये इस तरह से सीधी ना होकर ये तिरछी खिंची हुई है, इस तरह से, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे जब ये घूमती है अपने अक्ष पर, ये 24 घंटे में दोस्तों घूम जाती है। और सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करते हैं 365 दिन में, जिससे साल परिवर्तन होता है। और जो दिन और रात होते हैं वो दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। अपने अक्ष पर घूमेगी तो दिन और रात बदलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि पृथ्वी परिक्रमा जब करती है तब दिन रात होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि परिक्रमा करने के कारण नहीं होते हैं। दि, दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया है, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अगर ये डायग्राम को हम दोबारा से समझे, इस वाले डायग्राम को देखिए यहाँ पे, ये विषुवत रेखा है। ये बार बार आपके सामने ये वर्ड आएंगे, आपको आराम से याद हो जाएंगे। और नीचे जो 23.5 डिग्री है ये मकर रेखा है, और ये कर्क रेखा है। और सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों यहाँ पर सीधी पड़ती है, ध्यान रखना। और बाकी इन हिस्सों पे तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य ताप है वो कम प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खिंचा हुआ है, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे आपका, और ये आपका दक्षिण ध्रुव है नीचे, आप देख सकते हैं इसमें। और प्रदीप्ति वर्त ये रहा है, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे ये है सूर्य की किरणें दोस्तों ये इस गोलार्ध में सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे दोस्तों दिन होगा। जहाँ किरणें पड़ेंगी और जहाँ पे किरणें नहीं पड़ रही हैं, यहाँ पीछे देखिए, यहाँ पे यहाँ दोस्तों रात होगी। आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो आप बताइए क्या होगा? दिन और रात नहीं होंगे। सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे और केवल इसी अवस्था में रुक जाए जिस अवस्था में ये डायग्राम में बना हुआ है, तो क्या होगा? देखिए जहाँ पे सूर्य की यहाँ पे किरणें पड़ रही हैं, यहाँ तो हमेशा दिन होगा, और यहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी प्राप्त होगी, यहाँ गर्मी भयंकर पड़ेगी दोस्तों। वनस्पतियाँ, यहाँ जीवन संभव दोस्तों मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे 24 घंटे यहीं सूर्य की किरणें पड़ने लगी। और यहाँ पे दोस्तों रात हो जाएंगी हमेशा। तो ध्यान रखना है, यहाँ काफ़ी ठंडा हो जाएगा, बर्फ ज़्यादा होगी यहाँ पे, और यहाँ बहुत गर्मी होगी। तो ध्यान रखना है आपको। अगर पृथ्वी घूमना नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। ये ध्यान रखना है। इस तरह की अवस्था में जीवन संपन्न नहीं हो पाएगा।
पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं। आपने अपनी अक्ष पे जो घूर्णन करते हैं वो तो आपने देख लिया, अब सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। और चार आपको डेट ध्यान रखनी है, अभी मैं आगे बताऊंगा। 21 मार्च, 21 जून। सबसे पहले आपको 21 मार्च की ही डेट ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको मैप बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको याद करते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में लगभग 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी है 365 दिन में लगाती है। ठीक है, और 6 घंटे को उसमें जोड़ने जाता है वो आगे जोड़ देते हैं। जब फरवरी 29 दिन की होती है तो वहाँ जोड़ लेते हैं 4 साल बाद। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे सूर्य है बीच में, और जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 21 मार्च, सबसे पहले आपको 21 मार्च की डेट याद रखनी है। इसके साथ मैं एक मैप और बना देता हूँ, आपको जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है दोस्तों विषुवत रेखा। आपको ये डेट ध्यान रखनी है, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं कर्क रेखा, और यहाँ बना देता हूँ मैं मकर रेखा। एक 0 डिग्री है, और एक कर्क रेखा है यहाँ पे आपकी। ये है दोस्तों मकर रेखा। तो 21 मार्च को दोस्तों ये यहाँ विषुवत रेखा पे सीधी, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि सूर्य यहाँ से चला, सूर्य चलेगा दोस्तों कहीं से नहीं, पृथ्वी घूमेगी। तो आप 1 मिनट के मान लीजिए सूर्य चला, तो सबसे पहले दोस्तों 21 मार्च पे यहाँ, यहाँ से सूर्य चला। सूर्य दोस्तों कहीं नहीं चलता है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पृथ्वी घूमती है ना। तो सूर्य 21 मार्च से यहाँ चले, जैसे हम चले यहाँ, तो सबसे पहले किरणें यहाँ पे पड़ेंगी 21 मार्च को। फिर 21 मार्च को जब सूर्य चलेगा तो फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पे दोस्तों, आगे यहाँ कर्क रेखा पे पहुंचेगा। तो कर्क रेखा पे पहुंचे दोस्तों, फिर यहाँ पे 21 जून में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ेगी, आप ध्यान रखना है। और भारत दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित है, यहाँ पे भारत है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 21 जून को आपको पता है कि जून जुलाई में हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। सूर्य क्योंकि 21 जून में हमारे कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है। तभी हमारे यहाँ पे गर्मी होती है। और दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी इसलिए हो जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी क्यों होती है। तो 21 मार्च को हम विषुवत रेखा से चले और 21 जून को कर्क रेखा पे पहुंचे। अब जून के बाद हम जुलाई अगस्त सितंबर तक पहुंच जाएंगे, सितंबर आते आते हम फिर से वापस आएंगे तब यहाँ। तो फिर विषुवत रेखा रास्ते में पड़ेगी, तो हम 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे दोबारा पहुंचेंगे। तो आपने देखा है 21 मार्च से चले हम, 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में यहाँ पहुंचे। फिर जून के बाद हम जब इसे वापस आएंगे तो 23 सितंबर को फिर से सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगा, यानी कि वर्ष में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है विषुवत रेखा की, कि सीधा पड़ता है। फिर 23 जून के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, 23 सितंबर के बाद दोस्तों सॉरी, फिर हम 22 दिसंबर में आपको यहाँ पे 22 दिसंबर में हम पहुंच जाएंगे मकर रेखा पे, 22 दिसंबर को। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 जून में उत्तर भारत, यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, हमारे उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। क्योंकि 21 जो जून है यहाँ पे दोस्तों, 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा पड़ता है सूर्य की किरणें। तो आपको ये ध्यान रखना है, चार डेट, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर दोस्तों यहाँ पे सीधी पड़ती है मकर रेखा पे। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों पेन टैब रही है और उससे माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, आप समझ सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपकी विषुवत रेखा है यहाँ पे, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च से हम विषुवत रेखा से चलेंगे, तो 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी। 21 मार्च के बाद आपको 21 जून की डेट आपको याद रखनी है। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 21 जून के बाद हम वापस विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे, फिर हम वापस आएंगे। तो वापस जब विषुवत रेखा पे वापस चलेंगे तो 23 सितंबर तक आ जाएंगे। फिर 23 सितंबर के बाद हम
मकर रेखा पे 22 दिसंबर को आएंगे, फिर 22 दिसंबर के बाद फिर हम वापस चलेंगे, तो यहाँ 21 मार्च को फिर वापस आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य यहीं पे यहीं घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य नहीं घूम रहा है यहाँ पे, सूर्य तो स्थिर है, सूर्य अपनी परिक्रमा कर रहा है, अपने आप घूर्णन कर रहा है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, देखिए जैसे यहाँ पे घूम रही है। ये सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, 21 मार्च को यहाँ पे सूर्य है, और देखो यहाँ ये इस वाले हिस्से में ये यहाँ पे गर्मी भयंकर पड़ेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ। फिर 21 मार्च के बाद हम दोस्तों यहाँ आ जाएंगे 21 जून में। देखिए इस वाले हिस्से में यहाँ पे दिन निकला है, और यहाँ पे दोस्तों रात है इस साइड। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, देखिए यहाँ पे लिखा है दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों शीत ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, देखिए उत्तरी गोलार्ध ये है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या होता है, ठंड होती है उस टाइम पे। और फिर दोस्तों 23 सितंबर आ जाता है। 23 सितंबर के बाद दोस्तों फिर हम ऐसे चले, फिर आप देखें यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, देखिए शीत ऋतु यहाँ पे है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसे आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको आसानी होगी। भारत में क्या होता है कि, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब हम ये पृथ्वी बनाते हैं तो भारत है दोस्तों यहाँ पर है, तो 21 मार्च और 21 जून के आसपास भारत में गर्मी पड़ती है, तो ध्यान रखना, तो ये उत्तर में होता है सूर्य, आपको ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में। फिर 21 जून के बाद ये दक्षिण गोलार्ध को गर्म करता है, ध्यान रखना। फिर हमारे यहाँ ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है सितंबर के बाद से ठंड स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये महीना, जनवरी फरवरी, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट को। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। देखिए जो पृथ्वी है वो पूरे 365 दिन में नहीं घूमती है, वो 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। राउंड फिगर में हम 365 दिन बता देते हैं, आपने सुना होगा कि एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। 366 दिन कब होते हैं, जब फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये 6 घंटे जो हैं जो हर साल जुड़ेंगे तो 6 चौक 24, 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे एक दिन मिल के बनाते हैं जो फरवरी में जोड़ देंगे हम, तो लीप वर्ष बोलते हैं। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन की हो जाती है, आपने ये देखा है। और ऐसा वर्ष 366 दिन का होता है। पता कीजिए अगला लीप वर्ष कब होगा, तो 4 साल बाद होता है, आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें बहुत ही बेसिक सी बातें दे रखी है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं दे रखी है। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, जब 11 12 की एनसीईआरटी आएगी तो उसमें ज़्यादा डिटेल से समझा रखा है। इसमें जितनी जानकारी है केवल उतनी ही समझाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा लोड आप पे हो जाएगा। इस किताब के हिसाब से आपको ठीक इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है 6 क्लास के एनसीईआरटी से, और आप क्या ही उम्मीद करेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 21 जून, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ऊष्मा मतलब हीट, गर्मी बहुत अधिक प्राप्त होती है, एनर्जी, सूर्य तप जिसको बोलते हैं, सौर विकिरण जिसको बोलते हैं। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए आपको ध्यान रखना है,
विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। कब? 21 जून। 21 जून के आसपास बहुत गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में, आपको ध्यान रखना है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में दिन सबसे लंबा होगा और रात छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। सूर्य की जो किरणें हैं वे सीधी पड़ेगी। देखिए अगर मैं यहाँ दोबारा से बनाऊँ मैं मैप, देखिए ये हो गया विषुवत रेखा, और यहाँ पे यहाँ देखिए सीधी पड़ेंगी दोस्तों। तो यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे दिन क्या होगा? लंबा होगा और रातें आपकी छोटी होंगी, ध्यान रखना है आपको। क्योंकि सूर्य सूर्य तप ध्यान ज़्यादा प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, उत्तर अयनांत किसे बोलते हैं, या उत्तरायण भी बोलते हैं इसको, दक्षिणायन, उत्तरायण। तो जब उत्तर में सूर्य किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, या 21 जून को उत्तरी अयनायत बोलते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधे पड़ती है। ये मैंने आपको बता दिया कि 22 दिसंबर को यहाँ पे मकर रेखा पे सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटी होगी। देखिए आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे सीधी पड़ेगी वहाँ आपके दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। अगर कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ेंगी तो कर्क रेखा पे क्या होगा? दिन आपके लंबे रातें छोटी। मकर रेखा पे पड़ेंगे तो वहाँ पे दिन आपके लंबे रातें छोटी होंगी। सर्दियों में यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दियों में दोस्तों आपके दिन छोटे जाएंगे और रातें लंबी। आप उस गाने से याद रख सकते हैं, रातें लंबी लंबिया हैं। तो रातें लंबी कब होंगी दोस्तों? जब सर्दी होंगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। देखिए दक्षिण अयान या दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को, सर्दियों में। ध्यान रखना, जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ेगी तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयान बोलेंगे हम इसको, या दक्षिण अयनांत इसको बोलते हैं। वहाँ पे क्या होगा? रातें लंबी होंगी, दिन लंबे होंगे, सॉरी दिन लंबे होंगे वहाँ पे, और रातें आपकी छोटी होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हाँ आप जानते हैं। देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे केवल 4 ही डेट आपको याद रखनी है, और इस चैप्टर का सार ही यही है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे 2 बार सीधी पड़ती है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। कर्क रेखा पर 21 जून, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर। आपको ये 2 डेट, ये 4 डेट याद रखनी है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है, और एग्जामिनर आपको सीधा सीधा पूछेगा वो कि किस डेट को किस रेखा पे सीधी पड़ती है, या किस गोलार्ध में रात लंबी होगी दिन छोटे होंगे, या दिन लंबे होंगे रात छोटी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। देखिए 2 डेट ऐसे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, कि पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होंगे, यानी 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे के दिन होंगे। कब? जब विषुवत रेखा पर सीधी किरणें सूर्य की पड़ेंगी। आपको ये ध्यान रखना है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए जहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ गर्मी होगी सीधी, जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ सर्दी, सॉरी माफ करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पे दोस्तों गर्मी होगी। जैसे कर्क रेखा पड़े हैं तो यहाँ गर्मी है, और यहाँ पे नहीं है सूरज, यहाँ सर्दी है उस टाइम पे। यहाँ पे अगर मैं मकर रेखा पे सूर्य की बात करूँगा, यहाँ पे सूर्य है तो दोस्तों यहाँ पे है ना सर्दी होगी उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ गर्मी होगी। यानी कि सूर्य की किरणें डिसाइड करेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर उत्तरी गोलार्ध में सीधी किरणें पड़ रही है यहाँ पे कर्क रेखा पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। अगर ये मकर रेखा पे पड़ रही है तो मकर रेखा में यहाँ गर्मी है और उत्तरी गोलार्ध पे यहाँ ठंड है, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ गर्मी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। ऋतुओं में परिवर्तन होगा दोस्तों जब परिक्रमा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करेगी, और पृथ्वी के घूर्णन से दिन में रात बदलते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बहुत बेसिक सी जानकारी इसमें थी। आपने देखा है यहाँ पे ये आपकी रेखाएं हैं, देखिए यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो आपको ये चार डेट यहाँ पे जो लिखी हुई है ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर बार बार आपसे ये पूछने वाला है। तो सबसे पहले 21 मार्च को आप याद रखना, 21 मार्च से आप स्टार्ट करना है। 21 मार्च विषुवत रेखा, 21 जून आपका कर्क रेखा, फिर 23 सितंबर पे फिर वापस आएंगे विषुवत रेखा पे, और फिर विषुवत रेखा से फिर वापस चलेंगे कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। तो आपको ये चार डेट याद रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और अगले चैप्टर के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।